नमस्कार दोस्तों। राम राम सभी का। मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो इस तरीके से इशारा कर दीजिए। डन है सर। थैंक यू। चलिए। दोस्तों, जितने भी लोग अगर वीडियो पे आ सके तो जरूर आइए, क्योंकि हम लोग अभी 1 घंटे का जो ये वेबिनार करने वाले हैं, इसके अंदर बहुत ऐसी मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों ने पहले ये वीडियोस देखी हुई हैं तो उनको पता होगा, जो वेबिनार अगर ये अटेंड कर चुके हैं तो उनको पता होगा कि ये क्या चीज है। लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। हम हमसे जुड़ी है, हमारे परिवार से जुड़ी है, पूरे मतलब किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके की कैसी भी परेशानी हो तो वो हम अपने ऑरा से जान सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर जो है फर्स्ट डे रहेगा हमारा। तो 3 दिन की मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। इन 3 दिनों के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जो हमारी बॉडी को स्कैन कर सकता है और हमारी प्रॉब्लम के बारे में जान सकता है। तो काइंडली अगर आप 3 दिन रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज आने वाली है। और 2-1 मिनट और वेट करते हैं, और 5-7 लोग जुड़ जाए तो मैं फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, इंदिरापुरम में। और ऑकल्ट साइंस के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट है, इसीलिए आप लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि अब फेसबुक पे बहुत सारी ब्रांडिंग चलती है, बहुत सारी चीजों की चलती है। कभी कोई मोटिवेशनल कोच के बारे में बात होती है, मोटिवेशनल कि कोई कोच जो है वो वेबिनार ले रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार लेते हैं। और अगर आप आए हैं तो कहीं आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, या आपको इस चीज का आइडिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, कि ऑरा के बारे में। हो सकता है कि किसी की क्यूरियोसिटी हो और किसी को बहुत अच्छी तरह से पता भी हो। लेकिन आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज का जो वेबिनार है, एक्चुअली मेरी अभी 3 दिन पहले क्लास खत्म हुई है। 11 दिन का मेरा कोर्स था, और 11 दिन का मैंने कोर्स कंप्लीट किया है। तो 2 दिन बीच में ब्रेक लेके और आज से फिर से स्टार्ट कर लिया। और नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्ते नमस्ते। दया हो रही, कृपा हो रही जी, कृपा हो आज रही। आपने थैंक यू दूसरे सर। वाले नंबर से ज्वाइन किया हुआ, प्रतिभा लिखा हुआ है। हाँ जी। आओ, ये दूसरा फोन है जी। हाँ हाँ हाँ। फोन तो वही है, पर इसके वो नाम में आप ही बदल लिया। अच्छा। फोन वही, नंबर ये नंबर है सेम है। हाँ, तो थैंक यू नाम सर, भी अच्छा थैंक यू रखा सर। हुआ, प्रतिभा, कुछ ना कुछ प्रतिभा है। हाँ, मेरी मेरे मिसेज बच्चे का का नाम है। है। थैंक यू सर, और थैंक कैसे यू। चल रही है सर आपकी प्रैक्टिस? बढ़िया काम? ठीक चल रही है, मतलब कुछ एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा ना। ठीक है। कहीं दिक्कत? ठीक है सर। हाँ हाँ, आइए सर। और सर द्वारका जी भी आए हुए हैं। द्वारका जी, राम राम। म्यूट हो। राम 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 राम। कैसे चल रही है सर लाइफ? सब बढ़िया है, सब बढ़िया एकदम। सब बढ़िया। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी बात है सर। बढ़िया रहनी चाहिए। ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। मैं हाँ हाँ हाँ। मैं देख तो रहा था, मैंने कहा द्वारका जी भी आए हुए हैं, इधर प्रतिभा लिखा था, मैंने कहा सर की फोटो से तो लग रहा कि अपना सर है, लेकिन अरविंद सर है, लेकिन प्रतिभा लिखा हुआ है। चलिए। तो दोस्तों, आज का जो क्लास रहेगी 3 दिन की, वो हमारी ऑरा के ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। और वो स्टोरी ये है कि मैं ऑकल्ट साइंस में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मुझे कभी ऐसा भी होता था कि जैसे कभी जन्म पत्री बना, पेरेंट्स ने बनवाई, और कभी कोई प्रॉब्लम है तो उससे पूछते थे किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो मैं उसकी रेमेडी तक नहीं करता था। मैं कहता था सब बेकार है। तो एक बार क्या हुआ कि नीलम पहनने का मौका मिला। तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने नीलम पहना तो बड़ी तरक्की मिल गई, एकदम से बहुत काम चलने लग गया, बहुत कुछ हो गया। उस दिन थोड़ा सा बिलीव बन गया कि नहीं,
कि स्टोन्स भी काम करते हैं, ये मतलब एनर्जी कुछ काम करती है। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ, है ना, एक सेकंड। जी, तो दोस्तों ऐसा मौका मिला तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हुई, साल 2 साल बहुत बढ़िया रहा। फिर क्या हुआ कि लाइफ में एक बार ऐसी भी सिचुएशन आई कि मैं डबल माइंड हो गया। मतलब नीलम की तो एक अलग कहानी है, उसके 5 7 8 साल के बाद डॉक्टर सुभाजी रामन, तो मैं नेगेटिव हो गया। मतलब नेगेटिव क्या हो गया, डबल माइंड हो गया, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई मेरे को लाइफ में। तो तब भी मैं टीवी पे एक एस्ट्रोलॉजर आते थे, मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे एक उपाय दिया कि आप रुद्राक्ष पहनो, और कुछ और भी उपाय बताया। तो मैंने वो जब उपाय किया और रुद्राक्ष पहन लिया, तो क्या हुआ, वो डबल माइंड जो थे ना, वो मेरी चीज एकदम से बंद हो गई। मैं मतलब जो सोचता था फिर उसी पे ही काम हो गया, वरना मैं बड़ा कंफ्यूज रहने लग गया था। तो 2 बार ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं फेथ जनरेट हुआ कि ऑकल्ट साइंस जो है वो काम करती है। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से मिला था। एक बार फिर ऐसा ही हुआ कुछ सालों के बाद कि कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड थे, और वो इशू जो थे वो हमारे किसी रिलेशन में ही थे, क्लोज में ही थे बिल्कुल। और मेरे को मौका मिला कहीं ऐसी जगह पे जाने का, एक इनविटेशन था जहाँ पे बहुत सारे ओकल्ट के लोग आए हुए थे। कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई वास्तु कंसल्टेंट है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई हिप्नोटाइज करने वाले हैं। तो इस तरीके से, तो वहाँ क्या था, एक बैंक्वेट हॉल के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जहाँ अप्रोक्सीमेटली 300 साढ़े 300 लोग आए हुए थे। तो उन्होंने टेबल जो बुक कर रखी थी, तो उसमें क्या था कि टेबल के ना 8 लोगों का बैठने का बता रखा था। टेबल पे 8 लोग बैठेंगे और उनके नाम लगे हुए थे कि जिस टेबल पे जिस पर्सन का नाम है वो वहीं बैठेगा। तो मेरे दोस्त के यहाँ पे फंक्शन था, तो इनविटेशन था मेरे को कि आ एक बार। तो जाके वहां बैठ गए, तो देखा मेरे साथ में एक हिप्नोटाइज करने वाले बैठे हैं, एक टैरो रीडर बैठे हैं, एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट है, उनमें एक ओरा स्कैनर वाला पर्सन भी था। तो बातचीत होती रही। अब एस्ट्रोलॉजी वाले अपनी 2 बातें बताएं, वास्तु वाले अपनी 2 बातें बताएं, कुछ समझ में आए कुछ चली जाए। उसी तरीके से वो जो एस्ट्रोलॉज अपना ऑरा स्कैनर वाला थे, वो अपनी बात बताए। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये कैसे एक मशीन, ऐसी एक मशीन जो है उनके बैग में पड़ी है। उन्होंने मेरे को निकाल के दिखाई ब्रेक में, जब मेरा लंच ब्रेक हुआ। कहते यार इसमें ऐसी कोई मशीन है, ये वाली मशीन से हम करते हैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये मशीन क्या कर सकती है ऐसा। लेकिन फिर भी पूछा उससे, तो उनका ये कहना था कि यार 2 दिन के बाद आप करोल बाग आ जाओ, दिल्ली में करोल बाग है, वहां आ जाओ, मेरी क्लासेस चलती है। ठीक है, मेरे को, मैं वहीं पास में ही रहता था, तो मैं पहुंच गया करोल बाग। मैंने कहा जब तेरी क्लास खत्म होने वाली होगी ना, उससे 1 2 घंटे पहले आऊंगा। तो पहुंच गया, 6 बजे क्लास खत्म होती थी, 4 बजे पहुंच गया। मैंने देखा कि उनके जो स्टूडेंट थे वो उनको बता रहे थे कि किस तरीके से ये ऑरा स्कैनर के बारे में, उन्होंने सुबह से 9 बजे से पढ़ाई चल रही होगी उनकी। तो वो जो शाम का वक्त था ना, तो मैं 2 दिन वहां गया। 2 दिन के बाद मैंने देखा वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला कोई टॉपिक आ गया। तो क्यूरियोसिटी और पैदा हो गई। तो मैंने कहा कि इससे पता चल जाएगा, अगर हाँ पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत क्लोज में जहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, मैंने उनका फोटो मंगा लिया। मैंने कहा जी स्कैन करो। स्कैन किया, मतलब फोटोग्राफ के ऊपर, और स्कैन करके उन्होंने मुझे एक अल्फाबेट बताया कि ये पर्सन है जिसने ये काम किया। मैंने उठा के जैसे ही उनको फोन करके बोला, मैंने कहा ये पर्सन है, तो एग्जैक्ट उन्होंने वही नाम लिया। उसी अल्फाबेट से नाम शुरू होता था जिसका नाम लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे 2 3 क्वेश्चन और बोले कि ये भी आप पता कर लो। मैंने पता किए, वापस आया, डिस्कस किया उन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि सारी चीजें बिल्कुल वही बताई हैं जो चीजें हैं। तो अंदर क्यूरियोसिटी ये पैदा हुई कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक फोटोग्राफ को चेक करके जो है वो इतनी डीपली कोई बता पाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने उनसे फोन पे बात करी, स्पेशली मिलने गया। मैंने कहा जी आप मेरे को मेरे बारे में बताओ। तो उन्होंने कुछ चीजें मेरे बारे में बताई। तो वो दिमाग में ना अजीब सी हलचल सी पैदा कर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मशीन जो है वो स्कैन करके ये सब बताती है। तो चलिए 2 साल मैंने, जो थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता था मैं गूगल पे जाके पढ़ता रहता था, समझता रहता था।
कि ऑरा क्या है। तो जब ऑरा समझ में आया तो फिर ये मशीन जानने की कोशिश करी कि ये मशीन करती क्या है, ऐसी क्या चीज है मशीन में। तो मुझे उसका लॉजिक भी पता लगा, क्योंकि एक कंपनी है जो ये ऑरा स्कैनर बनाती है, उन्होंने ना अपना ऑरा स्कैनर पेटेंट करने दे रखा। तो मैंने बहुत सारे ऑरा स्कैनर मैन्युफैक्चरर से पूछा कि भैया ये काम किस बेस पे करती है, ये मशीन में ऐसा कुछ तो होगा कि जो ये प्रॉब्लम को पकड़ लेती है सामने वाले के। तो उनका जवाब जो था ना वो गोलमोल वाला था, ये एनर्जी स्कैनर है, एनर्जी को स्कैन करता है। मतलब मुझे कहीं सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं मिल रहा था। अब मैं अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 8 नंबर वाला हूँ, लॉजिक पकड़ता हूँ, फिक्स मेरी सारी चीजें हैं। तो दिमाग में चीज पड़ जाती है तो फिर उसको रिसर्च चालू हो जाती है कि क्या करें। तो जब उसका आंसर नहीं मिला तो फिर एक पर्सन मिल गए जिन्होंने मुझे लॉजिकल आंसर दिया कि ये मशीन ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जो ये किसी भी पर्सन की बॉडी के ऑरा को भी स्कैन कर लेती है और घर को भी स्कैन कर लेती है, ऐसी क्या चीज है। तो वहां से जब मैंने लॉजिक पढ़ा, उस पर काम किया, तो बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई कि मैं मुझे अब करना क्या है। उसके बाद फिर मैंने एक मशीन खरीद ली, 15 दिन मुझसे चली नहीं। और जब नहीं चली तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि जिससे भी सीखा उससे अधूरा ही सीखा। क्योंकि जब भी कुछ पूछता था कि सर ये बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आंसर मिलता था कि ऐसे ही होता है, आप ऐसे मान लो। तो यही कैरी फॉरवर्ड चलता रहा। और अंत में क्या हुआ कि जो वो गूगल की पढ़ाई थी और वो सब था, वो काम आ गया, क्योंकि ऑरा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वहीं से स्टार्टिंग बता रहा हूँ। दुनिया का कोई भी ऑक्कल्ट साइंस का पर्सन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे वो टैरो कार्ड करते हैं, चाहे वो रेकी करते हैं, चाहे वो किसी भी साइंस में काम करते हैं, वो सब के सब हमारी बॉडी के ऑरा पे काम करते हैं। हमारी बॉडी के ऑरा को ठीक करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी को ठीक करते हैं, हमारी बॉडी के आभा मंडल को ठीक करते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात बोलूंगा दोस्तों, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? सबसे पहले हमारे हमारे पे आता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो वो एंगरनेस आती है जो वो डैमेज करती है, वो किसको करती है? वो हमें करती है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट और जो खुशी होती है वो किसको होती है? वो हमें होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? हमें मिलता है। जब हम योगा करते हैं उसका बेनिफिट हमें मिलता है। जब हम ईश्वर से बैठ के प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसका बेनिफिट किसे मिलता है? हमें मिलता है। यानी कि सारी सारी चीजें हम पे आ रही हैं। अब एक दोबारा से बात पकड़ लेते हैं कि पुराने जमाने में हमने हमने तो नहीं देखा पुराना जमाना, तो लेकिन रामायण देखी होगी हम सबने। तो रामायण के अंदर भी अगर आप देखोगे कि जब साधु संत बैठते थे, वो वर्षों तक जो है समाधि में बैठ जाते थे और मतलब समाधि ले लेते थे, पूजा करते थे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उनको कुछ नहीं होता था, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते थे, अपने ऑरा को बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ जाते थे। आपने एक चीज और देखी होगी रामायण के अंदर या महाभारत में भी, जब युद्ध हो रहा था तो उसके अंदर तीर चलता है, तीर चलाते हैं, तो वो जो तीर चलाते थे उसके चारों तरफ एक बादल सा दिखाते थे। एक तीर है उसका, एक चारों तरफ बादल सा दिखा रहे हैं, तो वो ऑरा होता था। जहाँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने रिलेट किया है। तो उसी तरीके से लाइफ में हर चीज, इस यूनिवर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो, उसका एक ऑरा होता है। और ये ऑरा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है। और अगर ये ऑरा परफेक्ट होगा तो हमारी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर ने हमें इतनी पावर दी है। हमें इंसान पैदा क्यों किया? हमें जानवर भी तो बना सकता था, कीड़े मकोड़े बना सकता था, लेकिन ईश्वर ने हमें पैदा क्यों किया? क्योंकि हम जितने भी लोग हैं वो बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। जितने भी इंसान बन के आए हैं, इसका मतलब हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें इंसान रूप मिला। लेकिन जो हमारे कार्मिक दोष हैं वो भी हमें भोगने हैं। पिछले जन्म के भी जो बचे हुए और जो इस जन्म के हैं वो भी हमें भोगने हैं। तो वो कहाँ स्टोरेज है? वो स्टोर कहाँ है? क्या कार्मिक दोष हम किसी लॉकर में रखते हैं? नहीं। जितने भी लोग आज परेशान हैं वो सब इसी वजह से परेशान है क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऑरा में ही रहते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, 3 तरीके की बॉडी होती है हमारी।
एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। एक वो शरीर है जो आप देख रहे हैं, मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक वो शरीर है। एक आपने वो मूवी में देखा होगा, पिक्चर के अंदर, कि एक आदमी मर गया, उसकी आत्मा उठ के जा रही है, ऐसे करते हुए दिखाते हैं, एक परछाई सी उठी और जा रही है। एक शरीर वो है। एक शरीर हो रहा है अंदर, कारण शरीर, जिसके अंदर हमारे सारे कार्मिक दोष, वो स्टोरेज है, मतलब वो लॉकर है हमारी बॉडी का, उसमें सारी स्टोरेज रहती है। तो वहां पे स्टोरेज को हम कॉस्मिक एनर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी हम अभी कर्म भोग रहे हैं उनको, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे, कि हमारे कर्मों का फल हमें ये मिलना है, एग्जांपल दे रहा हूं, कि हाथ कटना है, ये एक पनिशमेंट है हमारे कर्मों की, कि हमने ऐसा कोई कर्म किया कि हमारा हाथ कटना है। तो अगर हम इस जन्म में अपनी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट कर लें, तो क्या होगा, पनिशमेंट तो मिलेगी, जो होनी है वो तो होनी है, तो वो हाथ नहीं कटेगा, हमें चोट लग के रह जाएगी। यानी कि वो चीज तो होगी, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा। तो ये भी होता है। तो ये सब हमारे ऑरा से ही रिलेट करता है। और जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने देखिए, एस्ट्रोलॉजर क्या काम कर रहे हैं, हमारे ग्रहों को ठीक करते हैं, चेक करते हैं। तो जब हमारे ग्रह जो है वो, उनकी चाल ठीक होगी, वो पावर में आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे आएगा, और तो हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। जो वास्तु कंसल्टेंट है, वो हमारे घर के 5 एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है। जो 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, आपको पता होगा, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, और यही 5 एलिमेंट जो है अर्थ पे भी हैं। तो बॉडी के अंदर जो है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं 5 एलिमेंट, तो वात पित्त कफ की बीमारी हो जाती है। और अगर ये हमारे घर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं कि वास्तु दोष है, क्योंकि एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो उस घर में रहने वाले लोगों पे आता है। तो बेसिकली वो उस वास्तु दोष को ठीक करते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट उस घर में रहने वाले लोगों पे पॉजिटिव आए। उसी तरीके से रेकी वाले हमारी बॉडी के चक्रास को ठीक करते हैं। और हर आदमी हमारी बॉडी के ऑरा पे ही लगा हुआ है, हर आदमी, चाहे वो हमारे चक्रास के थ्रू, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसके थ्रू ठीक करने में लगे, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, चाहे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, चाहे वास्तु के थ्रू। न्यूमरोलॉजी क्या करती है, अंक शास्त्र। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है, वो नंबर जो है आपको दे दिए गए, कि अब ये नंबर मिसिंग है, तो इसमें एक काम करते हैं, आपको पर्टिकुलर ये नंबर मिसिंग है, और आपको ये नंबर की फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, जो हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे नाम के अंदर हम ऐड कर लेते हैं, कि नाम के अंदर जैसे मैंने अपने जितेंद्र ग्रोवर कर दिया, GROO कर दिया, तो क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वे में आ गई। अब वो ये नाम की पॉजिटिविटी मेरे को मिलने लग गई। तो हर आदमी क्या कर रहा है, ऑरा कोई तो ठीक कर रहा है, पर्सन की एनर्जी कोई तो ठीक कर रहा है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जो ऑरा की हैं, और साथ साथ में बताता भी जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, मैं 1 मिनट में हाजिर होता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। शुरू करने से पहले जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम हम सबको है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। मेरे ख्याल हम स्क्रीन पे जितने लोग हैं, आ, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, क्योंकि आज की डेट में एक प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो चुकी है कि 1 करोड़ चाहिए, जब 1 करोड़ आता तो दो चाहिए, दो चाहिए तो पांच चाहिए, पांच चाहिए तो 10 चाहिए, तो उसकी लिमिट ही नहीं है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमारे बच्चों को शुरुआत हो जाती है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हेल्थ इश्यूज। बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, और उन हेल्थ हेल्थ इश्यूज को कैश करने के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो मेडिक्लेम करती हैं। और वैसे भी पुराने जमाने से ही बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि बच्चों पैसे जोड़ लो, बुढ़ापे में काम आएंगे। अब बुढ़ापे में दांत कम है, खाने को है नहीं, पतली दाल खा रहे हैं, तो उस वक्त पैसा कहाँ से काम आएगा? वो बेसिकली इसलिए होता था कि बुढ़ापे में दवा दारू के काम आएगा, कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो हॉस्पिटल के खर्चे और ये सब खर्चे तो जोड़ लो, पैसे को फालतू खर्च मत करो। उसी तरीके से आज इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या किया कि इंश्योरेंस कर रही है ताकि लोगों को हेल्थ इश्यूज हो। हम 10-10 साल इंश्योरेंस देते हैं, कोई मेडिकल हमारा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 11वें साल होगी तो हम क्लेम लेंगे। लेकिन एक डर एक दिमाग में ऐसा है कि जॉब लगती है और फटाफट मेडिक्लेम करा लेते हैं हम। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे इसका मतलब हेल्थ इश्यूज प्रायोरिटी पे है, और कोविड ने तो दिखा दिया कि हर घर के अंदर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो इंडिया के आंकड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के आंकड़े, आज से कुछ साल पहले जो गवर्नमेंट ने आंकड़े निकाले थे, उसके अंदर हार्ट की बीमारी के अंदर सबसे टॉप पे था इंडिया। हार्ट पेशेंट में सबसे 1 नंबर पे। उसके बाद आज की डेट में कैंसर है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आज की डेट में कैंसर है, कैंसर सबसे टॉप पे चल रहा है। और आने वाला टाइम जो आंकड़ों ने बताया है, वो ये बताया कि डिप्रेशन का, एंजाइटी का रहेगा, डिप्रेशन का रहेगा। तो ये डिप्रेशन क्या है? आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है। अगर मेरी आवाज ब्रेक हो रही हो तो मुझे आप इस तरीके से इशारा कर दीजिएगा, तो फिर मैं लीड लगा लूंगा। तो आवाज आ रही है तो आप इस तरह कर दीजिए। ओके, डन है। तो आने वाला टाइम जो है वो डिप्रेशन का है, क्योंकि ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इंडिया के गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि आने वाला टाइम। और बच्चे आजकल बोलते हैं मैं हम बहुत मतलब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, मम्मी बहुत टेंशन हो रही है, स्कूल से आते ही बोल देते हैं क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कोई ना कोई। तो ये सच है कि आज हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, है ना, लाइफ भी छोटी होती जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। और इन प्रॉब्लम से निकलने का तरीका भी नहीं मिल रहा। हमारे स्क्रीन पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे घर के अंदर लोगों के नहीं बन रही है, या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, इरिटेशन बढ़ रही है, होपलेस वाली सिचुएशन आ रही है। तो अब मैं कुछ वर्ड बोलने जा रहा हूँ, रिलेट करिएगा। हो सकता है किसी में कुछ परसेंटेज कम हो और किसी में ज्यादा हो। मैं आपको बताता हूँ कि हमें 3 तरीके के इश्यूज लाइफ में चल रहे हैं हम सबको। किसी को कम, किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को ना हो, वो बहुत बढ़िया आदमी है। जैसे मेंटल इशू, फिजिकल इशू, और इमोशनली इम्बैलेंस। मेंटल में क्या है? स्ट्रेस। मेंटल मतलब यहां से दिमाग से, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना। ये सब क्वालिटीज धीरे धीरे लोगों में डेवलप हो रही है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और दूसरा क्या है? बॉडी से लो फील करना, एनर्जेटिक नहीं रहना। आज कोई जानकार भी आ जाए और कुछ बोले तो नहीं यार अभी मूड नहीं है, या हमेशा एक अजीब सी स्ट्रेस के अंदर रहने से बॉडी लो फील करती है। और इमोशनली इम्बैलेंस होना, यानी कि हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। हम कभी भी किसी पे कैसा रिएक्शन कर देते हैं, कि वाइफ पे, बच्चों पे, और किसी पे भी एक्शन हो जाता है हमारा, मतलब एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, नेगेटिव मतलब एकदम से अग्रेशन दिखा देते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब ये आती कहाँ से है? हम अब उस पर चलते हैं दोस्तों। देखो, मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जितना भी मैं बातें बताने वाला हूँ, ये सारी साइंटिफिक है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको यहाँ पिक्चर से दिखाता हूँ। देखो,
हम सभी देवी देवताओं की, ईश्वर की पूजा करते हैं। तो अभी आप जो राम जी की फोटो देख रहे हो, तो चित्रकार ने क्या किया कि इनके पीछे एक गोल दिखाया गया, सर्कल, जिसमें से लाइट निकल रही है। उसी तरीके से गौतम बुद्ध जी की फोटो देख रहे हो, उनके पीछे भी एक उजाला सा आ रहा है, सर्कल सा निकल रहा है। इधर गुरु नानक देव जी की फोटो देखोगे, उनके पीछे भी एक व्हाइट रंग का सर्कल बना है। और उधर कोई ऋषि मुनि जो है वो बैठे हुए हैं, उनके पीछे भी एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल किसी चित्रकार ने, किसी आर्टिस्ट ने जो बनाया है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसे बोलते हैं आभा मंडल। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमारा ऑरा बढ़ता है। देखिए दोस्तों, हम सबकी बॉडी के ऊपर ये 7 रंग की लेयर होती है। अब आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, आप शीशे में भी देखते हैं, कहीं ऐसा कुछ नजर आता आपको? नहीं आता। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि ये हमारी बॉडी का ऑरा है। हमारे सबकी बॉडी के ऊपर ये कलर का ऑरा होता है, जो हमें दिखता नहीं है। कुछ रेकी वाले हैं जो ऑरा को रीड कर पाते हैं, रेकी पर्सन। वरना एक कैमरा आता है जिसे बोलते हैं किर्लियन कैमरा। पहले ये बहुत बड़ी शेप में आता था, वॉशिंग मशीन की शेप में। अब बहुत छोटे में आ गया है। इसे बोलते हैं किर्लियन कैमरा। ये किर्लियन कैमरा जो है, अगर इससे हमारी फोटो ली जाए तो कुछ इस तरीके के कलर आएंगे हमारे ऊपर। तो ये 7 रंग के कलर्स होते हैं। और ये देखिए, ये दिखा देता हूं कि आप यहाँ एक फोटो जो देख रहे हैं, इसमें बॉडी में 7 रंग, 7 कलर दे रखे हैं, 7 हमारे स्टार दे रखे हैं, जिसे हम बोलते हैं 7 चक्रास। और 7 ही कलर बाहर दे रखे हैं। मतलब 7 रंग से हमारी बॉडी कवर है, और 7 हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्स दे रखे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है रेड कलर का, उसे बोलते हैं रूट चक्रा। तो रूट चक्रा को हिंदी में बोलते हैं मूलाधार। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि रूट चक्रा क्या होता है। ये मूलाधार चक्र होता है। तो जिन भी लोगों का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है, उनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जो भी चक्र इम्बैलेंस होगा, यानी कि डिस्टर्ब होगा, उससे रिलेटेड हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप एक चीज नोट करिए कि बीच में जो कलर है वही कलर बाहर है। तो जैसे रेड कलर है रूट चक्र का, तो इस बंदे की, इस पर्सन की बॉडी के बिल्कुल बाहर रेड कलर है। दूसरा कलर ऑरेंज कलर है, जो नाभि से 2 इंच नीचे है। तो रेड कलर के ऊपर ऑरेंज कलर दे रखा है, फिर येलो दे रखा है, फिर उसी तरीके से ग्रीन और ब्लू, और इस तरीके से कलर आपको देख रहे हैं आप। तो ये क्या है? बेसिकली जो अभी आपने देखा, ये जो आप अब आप देख चुके हैं, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ वापस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है, उसके अंदर ये 7 चक्रास होते हैं, और बाहर जो है 7 रंग का ये कलर होते हैं। तो जितने ये कलर्स हमारे परफेक्ट होंगे, उतने चक्रास बेस्ट होंगे। यानी कि चक्रास जितने स्वस्थ होंगे हमारे बॉडी के, उतना ये बाहर का ऑरा भी हमारा परफेक्ट होगा। अब ये काम क्या करता है? ये बॉडी के 7 चक्र और ये बाहर का ऑरा काम क्या करता है? देखो, पहले तो ये बता देता हूं कि ये जो शेप आपने देखी है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि चक्रास में कोई प्रॉब्लम आ जाए या बाहर के ऑरा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होता है? फिर शुरू होती है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम? हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, लाइफ के तमाम इश्यूज शुरू होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो भी बता देता हूं आपको मैं। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया, तो ये हमारे 7 चक्र बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। बाहर का ऑरा जो आप 7 रंग का देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो हर आदमी का इसी शेप में ऑरा होता है। और ये ऑरा क्या काम करता है वो आपको बता देता हूँ। पहले तो ये डिफरेंस बताता हूँ कि ये जो शेप अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है। तो एक बार फिर दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ, तब आप रिलेट भी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको ऑरा बताया ना, बाहर जो कलर्स का आप देख रहे थे, ये वाला, ये जो बाहर आप कलर्स देख रहे थे, है ना? तो ये कलर तो एक शेप है। ये कुछ इस तरीके से ऑरा होता है हमारा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, और उस पर्सन का ऑरा 10 फीट का है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्सन का ऑरा उसकी बॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी से सिर्फ 1 फीट की दूरी पे हो, 2 फीट की दूरी पे हो, 3 फुट हो, 5 फुट हो, 10 फुट हो, 15 फुट हो, 20 फुट हो। तो अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो पर्सन आप देख रहे हैं, इसका ऑरा 10 फीट का है, यानी कि इसकी बॉडी से लेफ्ट और राइट जो है 5 फीट राइट जा रहा है, 5 फीट लेफ्ट जा रहा है, और पूरा एक सर्कल है। यानी कि बीच में ये आदमी है, इसके चारों तरफ से एक 10 फीट का सर्कल है,
जिसे हम कहते हैं कि ये इसका ऑरा है। ऑरा को हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल है, उसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आभा मंडल है। उसी तरीके से हम सभी का कुछ ना कुछ ऑरा है। आप में से भी जो लोग हैं, हो सकता है किसी का 2 फुट हो, 5 फुट हो, 10 फुट हो, किसी का 20 फुट भी हो। अब ऐसा मान के चलते हैं कि ये पर्सन जो है इसका 10 फुट का हो रहा है और ये कमरे में बैठा है, और जिस कमरे में बैठा हुआ है वो कमरा 12 बाई 10 का है, या 10 बाई 10 का मान लेते हैं समझने के लिए। तो 10 बाई 10 के कमरे में बैठा हुआ है और इसका ऑरा यानी कि इसका आभा मंडल पूरा का पूरा उस कमरे में फैला हुआ है। अब क्या होगा, घर में आपके और भी मेंबर्स हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, ठीक है। तो जब आप घर से निकलते हैं, या घर के अंदर की बात कर लेते हैं फिलहाल, कि आपके घर में और लोगों का भी हो रहा होगा। ऐसे मान लेते हैं कि आपकी वाइफ का या हस्बैंड का हो रहा भी 10 फीट का है। तो जब क्या हम कोई किसी से कोई 10-10 12-12 फुट की दूरी से खड़े होकर बात करते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम उसके करीब में आके बात करते हैं, 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, हम ऐसे बात करते हैं। और कई बार तो हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कई बार हम उनसे गले भी मिलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब कोई दो लोग आपस में मिलते हैं, तो उनकी जो ऑरा फील्ड है, जिसे एनर्जी फील्ड बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं, वो एक दूसरे की ऑरा फील्ड के अंदर एंटर होती है। ये यूनिवर्स का एक नियम है, ये हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है। ये यूनिवर्स का नियम है कि जब दो लोग आपस में करीब आते हैं, तो उनका ऑरा एक दूसरे के ऑरा के अंदर एंटर करता है। और जब ऑरा में एंटर करता है तो क्या होता है, ये एंटर कर दिया ऑरा में। अब क्या होता है, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। अब एक छोटा सा बात बताता हूँ। हम दिन में कई लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं। तो जैसे ये है, तो इसमें क्या है, जैसे एक ब्लू शर्ट वाला बंदा और एक रेड शर्ट वाला बंदा दोनों आपस में मिलते हैं, ये इन्होंने हाथ मिलाया। जो ब्लू शर्ट वाला बंदा है वो बहुत पॉजिटिव है, तो उसका हो रहा है येलो कलर का, बहुत खिला हुआ हो रहा है, उसका पॉजिटिव हो रहा है। और जो दूसरा पर्सन है रेड वाला, उसका नेगेटिव हो रहा है। अब क्या हुआ, दोनों ने हाथ मिलाया, आपस में शेयरिंग करनी शुरू करी, डिस्कशन शुरू करी। और डिस्कशन करते 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 आप लास्ट वाला देखो कि जो ऑरा जो है, जो रेड कलर वाला है, उसके पास तो येलो कलर का चला गया, और जो दूसरे के पास है वो नेगेटिव ऑरा चला गया। यानी कि जो पर्सन पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो अब उसके पीछे जो है ना, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्यों हुआ। इसके पीछे ईश्वर ने जो हमें पैदा किया है, उसने एक सिस्टम बनाया। उसने हमें जो, आपने कभी देखा है कि जब किसी को ब्लड चढ़ता है तो सेम ब्लड ग्रुप का चढ़ता है, किसी की किडनी अगर चेंज होती है तो वो ग्रुप से चेंज होती है ब्लड। तो उसी तरीके से, ओके आवाज नहीं आ रही है, मैं लीड लगा देता हूँ। मैं एक बार नेटवर्क चेंज करूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करता हूँ। चलिए अब मुझे बताइएगा, अगर अब भी आती है तो मैं लीड लगा लूँ। ओके। तो क्या होता है, जब ये एनर्जी एक्सचेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो मतलब ईश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे के करीब जाएंगे तो वो एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो जब वो एनर्जी एक्सचेंज होगी, ये वाला आदमी नेगेटिव है, ये आदमी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिविटी इसके पास चली जाएगी, इसकी कुछ पॉजिटिविटी इसके पास चली जाएगी। अगर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों अपने विचार बातें करते हैं आपस में काफी देर, तो इसका बहुत सारा जो पॉजिटिविटी है वो इसके पास जाएगी, और इसकी बहुत सारी नेगेटिविटी इसके पास जाएगी। ये यूनिवर्स का नियम है, ये नियम है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हो, कि मान लीजिए आप जहां रहते हो उस गली में आपका एक पड़ोसी, आप आ रहा है सामने से और आप ऑफिस जा रहे हो, मान लो। तो वो 50 कदम की दूरी से आ रहा है, आपने उसको देखा, देखते ही आपको कुछ नेगेटिविटी फील हुई, और आपने क्या किया, आपको एकदम से नेगेटिविटी फील हुई, आपने अपना मोबाइल उठाया, कान पे लगाया और ऐसे शो किया जैसे आप बिजी हो, है ना। आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। और अचानक ही जब आप आमने सामने क्रॉस कर रहे हो, तो उस आदमी ने आपको आवाज देके बुला लिया ऐसे करके, और जी कैसे हो? तो आपने कैसे कर दिया, बढ़िया बढ़िया, लेट हो रहा हूँ, या इस तरह इशारा कर दिया, है ना, और चुपचाप निकल गया। क्यों? आप उससे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। आप रिलेट करिएगा, ऐसे कई लोगों के साथ होगा।
अब दूसरी सिचुएशन पकड़ते हैं कि सेम ऐसी सिचुएशन कि एक पर्सन आपकी गली का कोई दूसरा पर्सन वो सामने से आ रहा है, वो आपको देख नहीं रहा, आपकी नजर उस पर पड़ती है, आप उसको देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर, आप सोच रहे हो कि अब ये पास आएगा, मैं इसे हेलो बोलूंगा, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा है फिर भी उसने आपको नहीं देखा, और आप उसे आवाज दे के बोल रहे हो कि और डॉक्टर सुभाष कैसे हैं आप? वो बोलेगा बढ़िया बढ़िया, और घर में बताओ, बच्चे बच्चे काम धाम सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कहाँ चल दिए? अरे कहीं नहीं, यहीं तक गया था, वापस जा रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। लेकिन जब आप वहां से निकलते हो तो कुछ सेकंड के लिए आप उसके बारे में सोचते हो, कुछ सोचते रहते हो उसके बारे में, फिर धीरे धीरे आगे के दिमाग में चीजें आती हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो बंदा पहले वाला था उसका ऑरा, यानी कि उसका ऑरा फील्ड जो मैंने अभी दिखाई थी वो नेगेटिव है। तो जब भी आप उसकी ऑरा फील्ड में एंटर करते हो तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, इसलिए आप उससे कट के बचना चाह रहे थे। और जिस पर्सन का ऑरा फील्ड अच्छा है वो आपकी जब आभा मंडल आपके ऑरा में आता है तो आपको अच्छा फील होता है, तो इसीलिए आप उसके बारे में देखते ही सोचने लग गए। वो पास आया, आपने इनिशिएटिव लिया बात करने का, और आप जब वो चला भी गया तो भी आप कुछ सेकंड के लिए उसके बारे में सोच रहे हो। या कभी कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं भी है और कहीं उसकी डिस्कशन हो रही है तो आपको अच्छा फील होता है उसके बारे में, तो यानी कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसकी प्रेजेंस में आपको अच्छा फील होता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम पॉजिटिव ऑरा में आते हैं, जो हमें हम मतलब हमारे में चुंबकीय पावर हो कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लोग हमसे अट्रैक्ट हो, या हम नेगेटिव है कि हमें देख के लोग कट जाएं, फेस पे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो ये सारा ऑरा का कमाल है। अब आपको बताता हूँ कि ऑरा जब नेगेटिव होता है तो क्या क्या होता है। जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसके साथ तीन इश्यूज आते हैं, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली। मेंटल में क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, ऐसी बहुत सारी चीजें। और जब ये सब आती हैं, देखो सारी नेगेटिव चीजें हम कैरी कर लिया, अब एक काम करते हैं, एक बैग टांगते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, ये सारी चीजें हमने डाल ली। अब ऐसे दिमाग से क्या आदमी काम कर पाएगा? बिजनेस कर पाएगा? जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब तो कूड़ा भर लिया हमने। अब जब भर लिया तो यूनिवर्स का एक नियम है। यूनिवर्स का एक नियम क्या है कि अगर आप 7 दिन आप ऐसे समझो कि आप जंक फूड खाते हो और आपको बहुत पसंद है, मैं पंजाबी हूँ, मुझे बड़ा पसंद है समोसे, छोले भटूरे, ये मेरी मतलब पकोड़े, ये चीजें खासियत होती है पंजाबियों की। तो क्या पसंद है, और वेट गेन कर लिया, छूटता है नहीं। अब क्या हुआ कि छूट नहीं रहा, लेकिन अगर मैं 7 दिन उस चीज को ना करूं, आप भी रिलेट करिएगा इसको, 7 दिन मैंने जंक फूड छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो मेरी प्रैक्टिस में आना शुरू होगा कि 7 दिन छोड़ दिया, 8वें दिन अगर कोई मुझे ऑफर करेगा तो मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मैं 7 दिन हो गए मेरे को, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन गलती से आपने 21 दिन अगर छोड़ दिया तो आपका नेचर पता कैसा हो जाएगा? वो तो आपको जहर लगने लग जाएगा। छोले भटूरे जो खा रहा होगा उसको आप ज्ञान देने लग जाओगे, अरे मत खा यार, ये जहर है, इसको क्यों खा रहा है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि साइंस ये बोलती है कि 21 दिन जो चीज हमने कर ली वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, और 21 दिन का ही सारा सिस्टम होता है। आप हमेशा देखना, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा नियम है कि 21 डेज कर लो, आपके सिस्टम में, आपके ब्लड में वो आ जाएगा सिस्टम। तो होता क्या है, अगर 21 दिन आप स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, डिप्रेशन में रहे, कंफ्यूजन में रहे, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड रहे, तो आपके पास जो होगा वही तो आप दोनों किसी को दोगे। आपके पास जो होगा वही तो आप डिलीवर करोगे किसी को। अब मान लो मैं बहुत खुश होकर घर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ कह दिया, तो मैं उसे क्या करूंगा? उसने मुझसे कह दिया कि अरे आप वो सामान नहीं लेके आए, तो वो, अरे यार भूल गया, चल एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, दोबारा चलते हैं बाहर, एक कॉफी भी पियेंगे और सामान भी ले आते हैं। ठीक है, ये तो था कि मैं बहुत खुश गया, हैप्पी गया। और अगर यही मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, तो टेंशन में जा रहा हूँ, और वो मुझसे बोले अरे वो आपको सामान बोला था यार, दिमाग मत खराब कर, अभी पहले तो इतनी आ रहा हूँ मैं, इतनी टेंशन हो रही है और तेरे को अपने लगा हुआ है, अरे आपने ही बोला था, बस अभी बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। क्या हुआ?
रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। मेंटल इशू अगर आया तो आप ना तो बिजनेस कर पाओगे ना जॉब कर पाओगे। अब आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ईश्वर ने ना ब्रह्मांड के अंदर भर भर के अपॉर्चुनिटीज डाली है सबके लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है डेली, तो जिस भी पर्सन के बैग में जो पीछे टांगा था हमने, जिसमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया चीजें भर रखी हैं, ऐसा पर्सन क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज आती है तो पहले फियर और फोबिया में चला जाता है, यार इसको करूं नहीं करूं, डबल माइंड हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, अगर करूंगा तो ऐसा ना हो जैसे पहले लॉस हुआ था, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, और वो अपॉर्चुनिटी गई। दूसरी आई, फिर वही कैलकुलेशन, और गलती से 21 डेज कर दिया तो वो अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है। फिर उसको अपना पूरी की पूरी लाइफ ब्लैंक दिखती है कि मेरी पूरी लाइफ ही खराब है, कुछ है ही नहीं कि जिंदगी में है क्या। फिर वो क्या कहता है, मार्केट खराब है, नोटबंदी का चक्कर है, कोविड के बाद धंधा बंद हो गया। अरे लोगों ने इतनी ग्रोथ ले ली, कैसे? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना कि हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो गया है, जो मैंने आपको दिखाया था वो हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया है। वो कैसा हो गया ऑरा, वो ऐसा हो गया कि हम येलो कलर वाले थे, जो ब्लू कलर की शर्ट वाला था ना पर्सन, और हम अब हो गए कैसे, वो जो तीसरी पिक्चर दिखा रखी है, नेगेटिव से भर गए। तो जो आपने एक चीज देखी है कि कूड़ेदान के पास से जब जाते हो तो नाक बंद कर लेते हो, लोग आते हैं कूड़ा फेंक जाते हैं। तो जब हमने अपने दिमाग को कूड़ा कर लिया, अपनी एनर्जी को कूड़ा कर लिया, तो वहां पे कूड़ा ही गिरेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज पे अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव चीज पे अट्रैक्ट होती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ कि ऑरा का कितना बड़ा खेल है। एक पर्सन है, मैं हूं, चलो मान लेता हूँ, मैंने डॉक्टर सुभाष को बोला मैं एक माल मंगाता हूँ फैक्ट्री का, तो सुभाष जी ने मुझे रेट दिया 100 रुपए का, कि 100 रुपए एक पीस। मैं सुभाष जी को कहता हूँ, सुभाष जी मुझे 2000 पीस चाहिए, कहता 100 रुपए का एक पीस पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उनके साथ में अविनाश जी बैठे हुए, अविनाश उपाध्याय जी, ये कहते हैं मैं 101 रुपए का दूंगा। अब सिचुएशन क्या है देखो मेरे लिए, कि मेरे को 101 रुपया लेना चाहिए या 100 रुपए लेना चाहिए। कायदे से 100 रुपए लेना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया बचाऊंगा, 2000 पीस पे तो 2000 रुपए बचते हैं। लेकिन औरा का कमाल दिखाता हूँ क्या, डॉक्टर सुभाष जो है ना, डॉक्टर सुभाष, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लेना, ये थोड़े से ना नेगेटिव विचारों के, है ना, अजीब सी सिचुएशन के, चिक चिक करने वाले, और बहुत ज्यादा मतलब रूड बिहेव करने वाले, कि भैया माल चाहिए तो दे दूंगा, मार्केट में पता कर लो 101 का भाव चल रहा है, मेरा 100 रुपए भाव है, चाहिए तो बता देना, खट फोन रख दिया। ठीक है, अब भाई मेरी मजबूरी है, मुझे बिजनेस करना, मैं 100 का ही तो भाव लूंगा, लेकिन मैं अविनाश जी से ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, 101 रुपए फालतू ले रहा हूं मैं, लेकिन जल्टनमैन आदमी है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, बहुत पॉजिटिवली मेरी बात सुनते हैं, उनके साथ बात करके मुझे मोटिवेशन आता है, मैं 2000 रुपए का लॉस करने को तैयार हूँ, लेकिन काम करूंगा उनके साथ। तो एक बंदा आगे बोला, अरे भाई क्या कर रहा है, बेवकूफ है क्या, 2000 रुपए फालतू दे रहा है। अरे कोई बात नहीं यार, मुझे व्यापार करना है, मुझे बंदे के साथ करना है। तो ऐसा भी आपकी लाइफ में होता है कि आप कहीं 2 रुपए फालतू देते हो, लेकिन वो पर्सन के ऊपर देते हो, वो धंधे पे नहीं देते, वो उस पर्सन पे देते हो, उसकी क्वालिटी, यार वो पर्सन बहुत बढ़िया है, मैं उस पर्सन की वजह से उससे माल लेता हूँ, देता 1 रुपया महंगा है, लेकिन लेता उससे हूँ। तो ऑरा का इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है, कि अगर ऑरा हमारा पॉजिटिव है तो हमारे पास मैग्नेटिक पावर होगी, लोग हमसे चुंबक की तरह जुड़ेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास, हमसे कटेंगे, चाहे हम जितने मर्जी पैसे वाले हो, हम उनको जो मर्जी फायदा दे पाए। अब आपको यहाँ से एक और चीज बताऊंगा कि हमारे चक्रास से हमें दिक्कत क्या होती है, और क्या ऑरा डिस्टर्ब होने से हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक फोटो की रूट चक्रा, एक बार दोबारा दिखाता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज और दोस्तों बता देता हूँ, कि सब में ऑब्जेक्ट, सब चीजों में एक ऑरा होता है। अगर आप अपनी ऑरा चेक करना चाहते हो तो आज एक काम करना, और जो कर सकते हो वो अभी भी कर सकते हो, अपनी हथेली को छत की तरफ कर लो, और व्हाइट रंग की छत होती है सबकी, उसको ऐसे करके गौर से देखो, रात को देख लेना सोते हुए। तो जब आप गौर से देखते रहोगे ना, तो आपके हाथों को, उंगलियों के चारों तरफ एक परछाई सी नजर आएगी, ऐसे लगातार घूर ऐसे देखते रहोगे ऐसे करके, तो एक परछाई सी नजर आएगी, वो ऑरा होता है, अगर ऑरा को देखना हो।
दूसरा तरीका बता देता हूँ। A4 साइज का एक पेपर ले लेना, प्लेन व्हाइट कलर का, उस पर लाल रंग से स्केच पेन से गोला बना लेना या बिंदी लगा देना बड़ी वाली, और दीवार पे लगा के अगर आप उसको यूं एक टक देखते रहोगे तो उसके चारों तरफ कुछ गोले से घूमना शुरू हो जाएगा, एक परछाई सी घूमनी शुरू हो जाएगी। वो ऑरा होता है। ऑरा हर ऑब्जेक्ट में होता है। मैंने ये चश्मा पहना है, इसका एक ऑरा है। मैंने ये कोट पहना है, इसका एक ऑरा है। आपने जो टी शर्ट पहनी है उसका एक ऑरा है। आपके घर में जो फर्नीचर है उसका एक ऑरा है। हर चीज का एक ऑरा है। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे हम है, हर एक चीज में एक ऑरा है। क्या होता है कि हर चीज के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। हर हर चीज में, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, कुछ भी हो, फर्नीचर है, कुछ भी हो, कोई सीनरी है, तो हर चीज में एक वाइब्रेशन होती है। और उस वाइब्रेशन अगर है तो उसमें एक एनर्जी होगी, और एनर्जी है तो इसका मतलब वो ऑरा है। एनर्जी को ऑरा ही बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज के अंदर, दुनिया की कोई भी चीज उठा लेना, हर एक चीज में एक एनर्जी है, हर चीज के अंदर। बिना ऑरा के कोई भी चीज धरती पे है ही नहीं। ये धरती पे है ही नहीं। और उसी को, उस ऑरा को स्कैन करने के लिए डिवाइस बनी है ना। अब मैं आपको पहले तो वो चीज बता देता हूँ कि जो पिक्चर दिखा रहा था आपको मैं, देखिए मैं ये पिक्चर दिखा रहा था आपको। इस पिक्चर में जो आप ये स्टार देख रहे हो ना, 7 चक्रास, आपको एक बात बताता हूँ कि जो सबसे नीचे वाला चक्रा जो आप देख रहे हो रेड कलर का है, ये कहाँ होता है? ये होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में, इनमें सबसे नीचे चले जाओगे, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, वहाँ टेल बोन बोलते हैं उसको। तो उस टेल बोन पे ये चक्रा होता है, इसे बोलते हैं रूट चक्र। तो हमारी बॉडी में दो जगह से एनर्जी आती है। पहली आती है रूट चक्र से। रूट चक्र से एनर्जी कहाँ से आती है? जमीन से। क्योंकि वहां से लेके जो पैर हम जमीन पे रखते हैं, वहां से एनर्जी क्रिएट होती है। हमारी हमारी बॉडी में दो जगह से एनर्जी आएगी, एक तो आएगी जमीन से, और एक आएगी ऊपर क्राउन चक्र से, जो सर के ऊपर से आती है। और इसको समझना हो तो ये फोटोग्राफ आप देख लो, आपको इस फोटोग्राफ में आ जाएगा। इनके सर पे देखो, सर से ऊर्जा आ रही है। जो आप ओम का उच्चारण करते हो ना, ओम, वो सारी की सारी एनर्जी आपके क्राउन चक्र से आ रही है, सर के ऊपर से। ये सारी एनर्जी। तो दो ही रास्ते हैं। मतलब आपने गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो कार का पेट्रोल का ढक्कन खोलोगे, वहां से पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी चलेगी। तो हमारी गाड़ी के पेट्रोल का, जो हमारी बॉडी के पेट्रोल का जो ढक्कन है, वो एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जो रूट चक्र है, अगर किसी का डिस्टर्ब होगा तो उसकी लाइफ में क्या होने वाला है? देखो, उसकी लाइफ के अंदर दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक आएगा फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब फाइनेंशियल, आप में से जितने भी लोग स्क्रीन पे हो, जिन जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप चेक करोगे तो आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होगा। मतलब वो इम्बैलेंस होगा, पॉसिबिलिटी बहुत है इसकी। दूसरा क्या होगा? अनसर्टनिटी। चल रही है कहानी, चलते चलते एकदम से रिवर्स मार गई, बिगड़ गई, मतलब आपका काम बनते बनते बिगड़ गया। तो अपना रूट चक्र जरूर चेक करो, आपका रूट चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है। दूसरी बात क्या होगी कि ऐसे पर्सन को लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, ऐसी डिजीज लगनी शुरू हो जाती है जिन लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस होगा। उसके बाद दूसरा चक्र है नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र। हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स है, ये उसका चक्र है। तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, कंसीव प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सैक्रल चक्र में आती है। अब लोग कहते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने। तो उस प्रॉब्लम की नींव कहाँ है, उसका रूट कॉज कहाँ है? उसका रूट कॉज हमारी बॉडी के अंदर ही है। अगर हम उसे बैलेंस करेंगे तो वहां हमारे को रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। फिर तीसरा चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर है। तो जिन लोगों का फूड पाइप, फूड एलर्जी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या फिर क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, या फिर क्या बोलते हैं आपका इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे इश्यूज जो है ना, वो हमारे स्टमक से आते हैं, जो मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र से आते हैं। उसी तरीके से हार्ट, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई, फिर क्राउन चक्र। देखो थर्ड आई का कितना बड़ा काम है।
थर्ड आई अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसकी इंट्यूशन और इमेजिनेशन पावर वीक हो जाती है। तो अगर किसी की इंट्यूशन और इमेजिनेशन पावर वीक हो जाए तो वो बिजनेस कहां से कर पाएगा, जॉब कहां से कर पाएगा। तो इसीलिए सारी चीजों के राज छुपे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसको हम जाने कैसे, इसको हम जाने कैसे। अब एक चीज बताता हूं फाइनली आपको कि बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कहां कहां से कौन कौन आदमी उस पर काम करता है। देखो, हमारे ग्रह खराब होते हैं। हमारे ग्रह का मतलब 9 प्लैनेट्स, सूर्य, मंगल, लाइन से पूरे के पूरे 9 के 9 ग्रह हैं। अगर वो खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का ऑरा ब्लॉक हो जाता है। हमारी बॉडी का ऑरा ब्लॉक हो जाता है। हमारे चक्रास में प्रॉब्लम आती है, हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है। किसी को पितृ दोष लगा है, ब्लॉक हो गया। काल सर्प दोष लगा है, ब्लॉक हो गया। कोई पितृ दोष लगा है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, या क्या बोलते हैं आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, ब्लॉक हो गया। अब एक टॉपिक ऐसा भी है कि किसी ने कुछ कर करा दिया हो, बंधन दोष, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ऐसी भी चीजें तो होती हैं। तो अगर वो कर रखा है तो भी हमारा ऑरा ब्लॉक। अगर किसी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा इन 3 दिनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं, ये मेरा एक वादा है कि आप में से जितने लोग स्क्रीन पे हैं 70-80% घरों के अंदर जियोपैथिक होने के चांसेस है। 70-80%। और अगर आपके घर पे जियोपैथिक है तो आप चाहे दवाई खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, आपके साथ जो जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अर्थ से निकलने वाली एक रेडिएशन है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, वो ठीक नहीं हो पाएगी वो। तो आपको कैसे पता लगे, क्योंकि हिडन है, पता चलती नहीं, आंखों से दिखती नहीं है। वो भी मैं इसी आपको वेबिनार में बताऊंगा 3 दिन की क्लासेस के अंदर। तो वो जाननी बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा देना, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट को, किसी को दिखा देना, आप वाकई में बॉडी और घर की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। घर में कला कलेश ठीक नहीं होगा, घर में फाइनेंशियल इशू ठीक नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होंगी और खराब होती चली जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ब्लॉकेज जो है ना हमारे ओरा पे लगती रहती है। जैसे उसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उस पिक्चर को देखना आप, क्योंकि कल कल से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है आईआर का इम्पैक्ट, यूवी का इम्पैक्ट, बंधन दोष, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पिरिट, कोई पिशाच योग, उसके बाद में कुंडली दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, या फिर कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, हमारे प्लैनेट्स खराब है, हमारे क्या बोलते हैं चक्रास में दिक्कत है, या और बहुत सारे चीजों के इम्पैक्ट होते हैं लाइफ के अंदर। तो वो भी होते हैं। अब जैसे मैं एक छोटे सा एक बात और बताता हूँ। कल मेरे घर में मेरे रिलेटिव आए थे, चाचा चाची। तो बातों बातों में ऐसी बात हुई, उन्होंने बोला कि बेटा एक बार स्कैन कर दो। मेरी ना बार बार नजर उनकी अंगूठी पे जाती थी, बार बार मैं उनकी अंगूठी देखता था और चुप हो जाता था। अब क्या हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फटाफट निकाला, उनको स्कैन किया। तो बहुत सारे उनकी ओरा में ब्लॉकेज आ रही थी, उनके चक्रास में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ तो मेजर इशू है। बोले कि भाई फाइनेंशियली वो बहुत साउंड है, बहुत साउंड है। उनके बेटे की 5-6 कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज हैं और बहुत हाई टैलेंटेड लोग उन्होंने हायर कर रखे हैं। बोले फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में 3-3 नौकर रखे हुए हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। पता नहीं मुझे क्यों मेरा सर जकड़ा हुआ रहता है, परेशान सा रहता हूँ। मैंने कहा, कब से है? बोले हो गए 6-7 महीने, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ। ऐसा पहले भी होता था मुझे, बीच में आना होना बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, ऑरा स्कैनर निकाला, फटाफट मैंने स्कैन किया। मैंने कहा आपके साथ तो बहुत सारी दिक्कत है, आपके तो चक्रास भी ब्लॉक पड़े हुए हैं, आपके साथ तो ये भी दिक्कत और वो भी दिक्कत। मैं कह रहा हूँ मेरी उनकी अंगूठी पर नजर जा रही थी। मैंने कहा जरा इसको उतारो। तो उन्होंने अंगूठी जब उतारी, मैंने चेक किया था अपने ओरा स्कैनर से, तो ब्लॉकेज दिखा रहा था सर। तो मैंने कहा एक बार अंगूठी उतारो। उन्होंने अंगूठी उतारी। अंगूठी उतारते ही मैंने उनको चेक किया तो उनकी बॉडी के 80% चीजें ठीक हो। जो मैंने अभी आपको चक्रास दिखाए थे ना, 7 चक्रास, उसके अंदर उनका ऊर्जा का फ्लो ही बंद था। ऊर्जा का फ्लो बंद था उनका। हमारे चक्रास में ऊर्जा का फ्लो होता है। अब जैसे ही मैंने अंगूठी उतरवाई तो बोले अरे यार ये अंगूठी थोड़ा ना उतरवाऊंगा। मैंने कहा इसको मत पहनो, ये नुकसान दे रही है।
बोले यार ऐसा कैसे, मुझे आज से करीब 20 साल पहले एक पंडित जी ने बोला था, मैंने तब पहनी थी, 2 बार टूट चुकी है, 1 बार खो चुकी है, अब ये चौथी वाली मैंने बनवाई है। तो मैंने कहा जी क्या सोच के बनवाई है? कह रहे पंडित जी ने कहा था। मैंने कहा अच्छा, पंडित जी ने कहा था 20 साल पहले, तो आपको ये नुकसान दे रही है। तो मैंने कहा सोचो। कह रहा क्या है? मैंने उनको कुछ चीजें बताई उनके ऑरा के बारे में कि पहले ब्लॉक था और अब ओपन हुआ है, ऐसे ऐसे आपकी बॉडी के सातों चक्र जो थे उसके अंदर ब्लॉकेज आ रही थी, तो आपके ब्रेन को पावर ही नहीं जाएगी, आप यही चीजें फील करोगे। अब क्या था, उनके बेटे को मैंने ठीक कर दिया, उनके घर में कुछ चीजें थी वो ठीक कर दिया। तो बोले कि ठीक है, अब घर का तू मतलब भतीजा है, बोल रहा तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा। तो 2 मिनट बैठ के सोचते रहे, फिर बोले यार बात तो तू ठीक कह रहा है, 2 बार तो टूटी, 1 बार खो गई, चौथी बार फिर बनवाई, लेकिन उस ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन जब ये खोई और अभी बनवाई, उस ड्यूरेशन में मैं ठीक था। पहनने के बाद फिर मेरे को दिक्कत हुई है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उनको यही नहीं पता था कि इससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यार अब रिलेट कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने पास्ट में जरा दिमाग लगाया हुआ, अरे अरे यार बात तो तू सही कह रहा है, जब पहली बार भी ऐसा हुआ था तब भी मेरे को ऐसी फीलिंग हुई थी, लेकिन मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। तो उतार दिया। मैंने कहा मुझे बताना। आज शुरू होने से 2.5 घंटा पहले मेरी दोबारा से बात हुई उनसे, कुछ पेपर वेपर थे उनके जो मैंने देने थे। तो मेरे दिमाग में ना गूंजता रहता है, जब भी मैं किसी की रेमेडी करता हूँ मेरे दिमाग में गूंजता रहता है कि कुछ पता करता रहूं। तो मैंने पूछा, कह रहा नहीं बहुत हल्का फील करो, बाकी बेटा देखते हैं 2 4 5 10 दिन और देखते हैं। तो ये कैसे पता लगा? ये पता लगा मुझे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मैंने ये ऑरा स्कैनिंग की एक मशीन है, मैंने उनके ऑरा को स्कैन किया तो उनमें बहुत सारी ब्लॉकेज थी, बहुत सारी ब्लॉकेज थी। और वो मुझसे पता है क्या कहते थे, यार ना तो पैसों की दिक्कत, सब कुछ है मेरे पास, मैं मुंह से बोलता हूँ मेरे पास अवेलेबल, ये पोर्शन जो है ना पूरा का पूरा मेरा ब्लॉक है। पता नहीं क्यों एंजाइटी इतनी, इतना स्ट्रेस क्यों है। कई बार मैं डिप्रेशन वाली जो रिलैक्स करने वाली होती है वो गोली खाता हूँ, कई बार नींद की गोली खाता हूँ। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो मैंने उनको बोला ओके रिपोर्ट है जी, अब छोड़ दो इसको। फिर उन्होंने लास्ट में जाते हुए अपने वाइफ मतलब चाची जी के पर्स में रखवा दिया उसे, तो मैं अपने साथ ही नहीं रख रहा इसको। तो दोस्तों ये ऑरा स्कैनर मशीन एक्चुअल में है क्या वो बता देता हूँ। ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी है, मैंने भी आपको वो दिखाया था कि बाहर जो 7 कलर के ऑरा था हमारा और अंदर चक्रास थे, ये करती क्या है? जो हमारा ऑरा है ना बाहर का और जो अंदर का है, इस ये क्या है, अंदर जो चक्रास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि हमारे अंदर के चक्रास किस पे काम कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। उनकी कोई फिगर होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वो भी दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये हमारी बॉडी के चक्रास हैं। अगर गूगल पे आप जाओगे तो हर चक्रा की फ्रीक्वेंसी है, किसी ना किसी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है। जैसे रूट चक्रा है तो 194.18 हर्ट्स, उससे ऊपर सेक्रल चक्र है 210.4.2 हर्ट्स, फिर उससे 126.22 हर्ट्स। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पे हमारी बॉडी के चक्रास काम कर रहे हैं। तो ये भी साइंस है, ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो साइंस बोलती है, ये मेडिकल बोलता है, ये साइंस बोलती है प्योर। अब जब ये हर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो ये मशीन क्या काम करती है? ये मशीन हमारी बॉडी के जो ऊपर का जो हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का। हमारी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी है। तो ये इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को जो है वो रीड करता है। रीड का मतलब उसको पढ़ता है। जैसे अब मैं किसी पर्सन की फोटोग्राफ को स्कैन करूंगा या किसी पर्सन को सामने रख के स्कैन करूंगा तो ऐसे करूंगा, और अगर उसकी मुझे फोटोग्राफ मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, फोटोग्राफ के ऊपर मास्क केबल रखूंगा, प्रिंट आउट निकाल के मास्क केबल रखूंगा, सेम रिजल्ट आता है सेम। हम लोग स्कैनिंग करते हैं 1500 रुपए की, किसी बंदे किसी भी पर्सन को अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो 1500 रुपए की स्कैनिंग करा सकता है हमसे। हम उसकी फोटोग्राफ निकलवा के बताते हैं कि फोटो कैसे भेजनी है, तो पूरी स्कैनिंग निकल जाती है उनकी। तो क्या होता है कि कोई पर्सन की स्कैनिंग करनी हो तो इस मास्क केबल की जरूरत पड़ती है। तो क्या हुआ, जो अब मान लीजिए मैंने किसी को स्कैन किया आपको, तो आपकी बॉडी का इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी जो है उसको रिसीव करेगी ये मशीन। और इस मशीन में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है
कि वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है तो ये आपके ऑरा को भी चेक करती है और बाकी एनर्जी को भी स्कैन करना शुरू कर देती है। क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एक चिप लगी है, इसमें एक सर्किट लगा हुआ है, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक रिसीवर है जो आपके इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में, और ये हमारी बॉडी के ऑरा को चेक करती है। अगर मैं बोलूं कि वो स्टोन जो है, वो स्टोन को मैंने कैसे रीड किया, तो आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं मेरे साथ में जो ये काम करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है ना ये स्टोन पहनो। हम अपने हिसाब से पहन लेते हैं कि मुझे 5-10 हजार का खरीदना तो उतने का पहन लिया, किसी को 1-1.5 लाख का खरीदना पहन लिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि आपको रूबी सूट करता है, आपको नीलम सूट करता है, आपको गोमेज सूट करता है, लेकिन पर्टिकुलर पीस जो आप पहन रहे हैं, जो पर्टिकुलर पीस पहन रहे हैं, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्या वो आपके ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच करती है, कि आपके ऑरा से उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करती है, ये करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो जैसे आपको नीलम पहनना है और मैंने चेक किया आपका नीलम कि अरे ये तो आपको सूट ही नहीं कर रहा, तो क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई साहब को नीलम पहनना चाहिए, आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। मैंने कहा तकदीर बदल नहीं रहा, ये तकदीर को घुमा दिया ऐसे नीचे, ये तो आपकी तकदीर डाउन कर गया। ये कैसे बात कर रहे हो यार, बहुत टैलेंटेड है वो। तो वो एस्ट्रोलॉजर तो टैलेंटेड है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि वो नीलम का पीस आपके ऑरा से मैच नहीं कर रहा, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे तीसरे चौथे पीस यानी कि 3-4 पीस को ट्राई करना है, चेक करना है कि वो आपके ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच करती है। तो ऐसे अगर 3-4 पीस अगर आप देखते हो, उनमें से जो चेक करके पता चल जाए कि आपके ऑरा के साथ मैच कर रहा है, बस हो गया आपका काम। जो फायदा देना था वो अब देगा फिर, वरना उसने तो काम कर दिया, आपकी एनर्जी को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मशीन है ये इतना डीपली स्टडी कर देती है, डीपली स्टडी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर बताता हूं मैं कि वास्तु कंसल्टेंट, अगर मैं किसी आप में से बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट होंगे, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप जहां बैठे हैं, है ना, मान ले किसी के घर आप गए हैं और आपसे पूछा जाए बताओ जी डायरेक्शन बताओ, तो क्या करेंगे हम इस पे कंपास खोल लेंगे मोबाइल पे, या हमारे पास कंपास होगा, फिर हम उसमें देखते हैं ईस्ट डायरेक्शन का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यही तो हम चेक करते हैं कंपास के थ्रू। और कंपास भी धोखा दे जाता है कई बार। वो क्या होता है कि मोबाइल में कंपास जो होता है, तो ये मैग्नेटिक पावर होती है। तो गलती से हम किसी किसी के घर में दीवार के पास खड़े हैं, तो वहां पे सरिया वरिया जो डला हुआ है दीवार के अंदर, उससे ये डायरेक्शन ही गलत बताना शुरू कर देता है। पता लगा ईस्ट इधर था और बता इधर रहा है। तो इसीलिए मिलिट्री कंपास कहा जाता है कि मिलिट्री कंपास अपने पास में रखो, वो एक्यूरेट बताएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास में ऑरा स्कैनर है ना, तो अब जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूँ, मैंने इसको पकड़ा, अगर मैं इससे पूछता हूँ कि बताइए मेरे मेरे घर का ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। अब एक चीज देखिएगा, साउथ ये सामने बता रहा है, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट ये यहाँ बता रहा है, साउथ ईस्ट कहाँ है, ये देखो बीच में आ गया। दोबारा से करता हूँ, बड़ा गौर से देखिएगा, ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, और वेस्ट कहाँ है, बता दिया। अब एक चीज और बताता हूँ, ये ओरा को कैसे स्कैन करता है। मान लीजिए मैं आपके घर आया और आपके घर में 5-7 लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता ही नहीं उनको, लेकिन आप उनका नाम पुकारोगे कि बताइए वासुदेव जी कहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बता देगा वासुदेव जी कहाँ बैठे हुए हैं। कौन है वासुदेव जी बता देगा। डॉक्टर के एस प्रजापति जी कौन है, विकास चौहान जी कौन है, सुरेश वर्मा जी कौन है, ये आइडेंटिफाई करके उनको बता देगा कि ये पर्सन है वो। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाटर बॉटल है, ये यहाँ पड़ी है, ये पानी का गिलास है, ये मेरे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, मेरे मोबाइल भी राइट में है, इधर हनुमान जी की फोटो है, इधर गुरु जी की फोटो है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए मेरा मतलब वाटर गिलास कहाँ पड़ा है, कांच का जो है, ये रहा, वाटर बॉटल कहाँ है, ये रही, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी है बड़ी वाली, ये देखो पीछे ले गया, गुरु जी की फोटो कहाँ लगी है, ये देखो पीछे ले गया, मेन डोर कहाँ है इस रूम से निकलने का, ये रहा, विंडो कहाँ है, ये रही पीछे, लैपटॉप कहाँ है,
ये रहा। तो ये ऑरा को स्कैन करने की मशीन है। ये क्या है? क्या ये मतलब फर्स्ट टाइम इजाद है? नहीं, इसका यूज तो बहुत सालों से कर रहे हैं हम, बहुत सालों से, और हाथ से नहीं कर रहे हैं। ये फॉरेन कंट्री में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। इसका ये क्या बोलते हैं, एडवांस जो है वो हमने एक तैयार कर लिया आज से 20 साल पहले। वो धीरे धीरे और एडवांस होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, रॉड से करते थे। ये देखो, ये एल रॉड है। आपको एक बात बताता हूँ, इस मशीन के थ्रू आप जमीन में पानी को चेक कर सकते हो, गैसेस होती हैं जमीन के अंदर, ऑयल होता है, मेटल होता है, ऐसी चीजों को आप चेक कर सकते हो। पहले के जमाने में इस डिवाइस से, ये एल रॉड, ये भी वही काम करती है कि मैं अब इससे पूछता हूँ, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, साउथ ईस्ट का है, सब वही बताएगी। तो ये डाउजिंग टूल है। इसका प्रयोग जो है आज से नहीं हो रहा। ये देखो, आपने ये भी देखा होगा पेंडुलम। ये सब एनर्जी टूल है, ये सब एनर्जी टूल है ना। आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये भी जानते होंगे आप, ये है लेकर एंटीना। इसको भी जानते होंगे, ये भी आपने देखा होगा। ये भी इस तरीके से, ये इसमें रीडिंग होती है, जहाँ पे रीडिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव और को चेक करने वाला है ये। तो इसको भी हम यूज करते हैं सिर्फ मतलब एनर्जीज को स्कैन करने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सारे टूल जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे एनर्जी को स्कैन करने वाले टूल है। लेकिन मेरे को एक बड़ी मतलब शर्म आती है लोगों को देख के। आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कि लोग नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। जैसे एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो चल रही हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं। हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप ओरा स्कैनर यूज करिए, अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप ये लेकर एंटीना करिए। अब उस सज्जन से बोलो कि भाई, जो तुम काम कर रहे हो वो एनर्जी को स्कैन करने की बात कर रहे हो। मैंने उसमें कमेंट भी लिख के दिया उनको, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। मैं कह रहा था, मैंने उनको लिखा कि आपको ये शोभा नहीं देता इस तरीके की बात करनी। आप गलत मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग से भी तो मार्केटिंग होती है। आप नेगेटिव मार्केटिंग करोगे तो आपकी मार्केटिंग होगी। अब क्या है, अगर मैंने लेकर एंटीना ऐसे पकड़ रखा, मैं उससे कुछ पूछता हूँ कि राइट का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, वो कहाँ बताएगा? आप में से जो करते हैं वो पूछ के देखो, डायरेक्शन पूछो, पूछो कि मेरा ग्लास कहाँ है, ये कहाँ है, बताएगा? नहीं बताएगा। सेकंड्स में बताता है। बहुत अप वर्जन है, लेकिन वो बैड मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आई डोंट नो क्या रीजन है, उनको आता वो है तो शायद वो वही शो करना चाह रहे हैं। जबकि ये सारी चीजें जो है ना, ये एनर्जी से रिलेटेड है। लेकर एंटीना से लेके, पेंडुलम से लेके, एल रॉड से लेके, ऑरा स्कैनर, सब चीजें वो है। तो ये जो डिवाइस है, ये बॉडी के ऑरा को स्कैन करती है और ऐसी हिडन चीजें पकड़ लेती हैं। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो वास्तु कंसल्टेंट होंगे? क्या आप किसी के घर में वास्तु करने जाते हो तो क्या आप उस घर की जमीन के अंदर कहीं हड्डी वड्डी कोई पड़ी है देख सकते हो? क्या, मुझे आप बता दो, किसी ने, आप में से कौन सा ऐसा वास्तु कंसल्टेंट है किसी के घर में अगर कहीं हड्डियां दबी हैं, किसी के ग्राउंड में दबी हैं, आप जाके पकड़ लो। किसी के घर का पानी बता दो कि यहाँ पे बोरिंग करा लो, या पानी आ जाएगा। या कोई गलत चीज दबी हो, किसी ने किसी पे कुछ किया कराया हो, आपके घर में किसी ने कुछ कर करा के फेंक दिया है, कहीं छुपा के रखा है, कुछ किया, अब कहाँ पकड़ोगे? मशीन पकड़ती है, उसका एक तरीका है, प्रोसीजर है। तो आज दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मशीन को एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और इस ऑकल्ट साइंस से सारे लोग सीख रहे हैं। आप एक चीज आपने महसूस की होगी कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट ऑरा स्कैनर यूज भी कर रहे हैं, ऑरा स्कैनर यूज भी कर रहे हैं। मैंने अभी एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया था किसी काम से, मेरे नोन ही है, आए थे। तो मैंने देखा कि, नाम नहीं बोलूंगा, बड़ा फेमस है, लास्ट में उन्होंने अपना ऑरा स्कैनर निकाल लिया एनर्जी चेक करने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब अल्टीमेटली सारा तो लिया। और जितने भी लोग हैं जो वास्तु सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं ऑरा स्कैनर।
तो आने वाले साल 2 साल के अंदर आपको बहुत लोगों के हाथ में ऑरा स्कैनर मिलेंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी, मैं ग्रुप में डालूंगा, पहले मैं नहीं करता था लेकिन अब मैं डालूंगा। वो ये था कि लामा फेरा के अंदर भी वास्तु ऑरा स्कैनर का यूज हो रहा है। वो रेड कलर की ड्रेसेस पहन रखी है उन्होंने, जैसे बुद्ध कपड़े बुद्ध पहनते हैं, बुद्ध के, है ना, बुद्धिस्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ऑरा स्कैनर लेके काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई यार, ये भी यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो ये तो ऑल इन वन डिवाइस है, इससे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम सोच ही नहीं सकते। और आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, मजेदारी वाली बात, बाकी तो मैं कल परसों करूंगा बात। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2 कोर्स, 3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स कर रखे होंगे। क्या आपको पता है कि आपने जो भी 2 4 5 कोर्स कर रखे हैं उनमें से कौन सा कोर्स आपके ओरा को सूट करता है? जैसे मैंने स्टोन की बात बताई थी, आपके ओरा को कौन सा करता है? पता लगा कि आपको तो वास्तु सूट करता है और आप न्यूमरोलॉजी पे लगे हुए हो। आपको न्यूमरोलॉजी सूट करती है, आप एस्ट्रोलॉजी पे लगे हुए हो या वास्तु पे लगे हुए हो। तो जीवन में सक्सेस मिलेगी कहां से? और आदमी ने अगर 2 3 4 तरीके की चीजें सीखी हैं तो उन सबका यूज वो करता है ना। तो जो मैंने एक बात बताई आपको कि एक स्टोन उतारने से उनका उपाय हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऑरा स्कैनर नहीं होता और मैं उनको रीड नहीं कर पाता, तो मैं फिर उनको क्या उपाय देने लगता? आप ये काम कर लो जी, अब वो काम कर लो, मतलब डायरेक्शन ही डिफरेंट हो गया। तो डॉक्टर भी तो आजकल यही कर रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं जी एक्सरे, सीटी स्कैन, वो सब करा लो। उसके बाद पता लगता है अरे रूट कॉज तो ये था, पहले तो दवाइयां ही चल रही थी। तो कितनी देर लगी? मुझे हार्डली लगे थे 5 सेकंड ये चेक करने में कि उनकी बॉडी के, जैसे ही मैंने बार बार मेरी उनकी अंगूठी के ऊपर जा रहा था। और बताता हूँ, जैसे ही मैंने चाची जी को चेक किया तो उनका भी ऑरा ब्लॉक था। यार ये कैसे हो सकता है? ये ना खुल रहा बंद हो रहा, खुल रहा बंद हो रहा, खुल रहा। मैंने कहा यार एनर्जी का फ्लो आ भी रहा है, जा भी रहा है। उन्होंने नीचे ब्लैक कलर की सैंडल पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की घड़ी पहनी थी। घड़ी उतरवाई, ब्लैक सैंडल उतरवाए, उनका ऑरा ठीक। मैंने आज के बाद ब्लैक सैंडल मत पहनना, ब्लैक चप्पल, ब्लैक शूज, ब्लैक सैंडल मत पहनना, देखो आपके साथ क्या होता है। मैंने कहा सब कुछ तो खुला हुआ है ऑरा, बॉडी के अंदर। ऑरा का खुलने का मतलब क्या है? आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें विंडो खुली हुई है, उसके अंदर डोर ओपन है, एसी चल रहा है, फर्स्ट क्लास वेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ बंद कर लो, पंखा भी बंद कर लो और बैठे हैं घुटन में। तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं हम। और हमारे ऑरा के अंदर ही वो सारी एनर्जी फ्लो ब्लॉक हुई पड़ी है। तो उसको 2 मिनट में रीड कर दिया। मैंने कहा आज के बाद मत पहनना। तो मैंने उनको दिखाया, बिल्कुल क्लियर डेमो, कि देखो जी सब कुछ खुल गया और ये दिखा रहा है। तो यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम किसी को कैसा भी उपाय दे सकते हैं, पहले चेक करके दे सकते हैं कि ये उपाय इसके लिए सुटेबल है नहीं। अगर मेरे पास ओरा स्कैनर नहीं होता तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती। अरे आपके तो सारे चक्रास ब्लॉक है, आपका तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, आपके साथ तो ये भी दिक्कत है। यानी कि उनके चक्रास पे काम करने लग जाओ, उनकी और प्रॉब्लम पे काम करने लग जाओ। और जबकि था क्या, वो कहीं कुछ नहीं करना था। उनकी सिर्फ ब्लैक कलर की, क्योंकि हमारे रूट चक्रा से, जहां उनका अर्थ से कनेक्ट था, अर्थ से जो कनेक्ट था, वहां उन्होंने कलर ही गलत पहन रखा था। वहां से जैसे ही उसको रिमूव किया एकदम से और खुल गया उनका। तो इसीलिए मैं अपने उन सभी दोस्तों से भी बोलूंगा जो ऑरा स्कैनर सीख चुके हैं कि कोशिश करिएगा कि जब भी किसी की स्कैनिंग करें तो उसको बोले कि चप्पल या जूते उतार लें, और हम खुद भी उतार के करें। आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत बढ़िया। अमित सर, अमित राज जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी। जी आपने सर। अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट ली सर ऑरा स्कैनर से? सर मैं तो बहुत सारे लोगों को स्कैन किया सर। आप और करते क्या हो सर, पहले ये बताओ, आप क्या करते हो? आप ऑरा स्कैनिंग ही करते हो या क्या करते हो? एक फर्टिलाइजर कंपनी में पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड में बनारस पोस्टेड हूँ। अच्छा, आप जॉब कर रहे हो ना? जी जी जी, मैं जॉब कर रहा हूँ। जी। तो अब ऑरा स्कैनर का जो कोर्स किया था आपने, उससे आपको क्या अचीवमेंट मिली? सर बहुत हेल्प मिली है। एक तो सबसे बड़ी बात है, मैंने खुद को, वाइफ को और अपने बेटे का, सबको जो है स्कैन किया, घर को स्कैन किया। तो काफी चीजें मैंने चेंज की, और लोगों के घर भी चेंज जब चेक किए ना। तो जैसे सपोज करिए, एक मेरे मित्र हैं, उनके घर में गया स्कैन करने के लिए, तो उनका मैंने घर स्कैन किया तो पता चला कृष्ण जी की मूर्ति रखी है और वो फुल्ली नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब कि भगवान की मूर्तियां भी नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं अगर गलत डायरेक्शन में रखी होती हैं तो।
उनका मंदिर पूरी तरीके से नेगेटिव जो है इम्पैक्ट दे रहा था। और जो है उसको फिर मैंने ऑरा स्कैनर से पूछा कहाँ होना चाहिए, तो ऑरा स्कैनर मुझे मूव करके नॉर्थ ईस्ट के कमरे में वॉल पे ले गया कि भाई यहाँ इस मंदिर को होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव देगा। उनकी वॉशिंग मशीन जो है किचन में रखी हुई थी, तो बाकी सारी चीजें किचन में पॉजिटिव थी, वो वॉशिंग मशीन नेगेटिव, क्योंकि वो गलत रखी हुई थी वहां पे। इस तरीके से उनका टेलीविजन जो है गलत डायरेक्शन, गलत वॉल पे लगा हुआ था, तो वो नेगेटिव दे रहा था। तो मैंने उससे ऑरा स्कैनर से पूछा भाई किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसने उसकी वॉल बताई कि भाई इस वॉल पे इस टीवी को लगा होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या है उनके ऊपर? इम्पैक्ट सर बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जब उन्होंने चेंज किया तो उनकी लाइफ में चेंज आया। आपने अपनी फैमिली और जो दूसरों की फैमिली में क्या चेंज किया इस ऑरा स्कैनर के थ्रू? सर मैं तो बहुत ही ज्यादा, मेरे अंदर तो चेंज है। और आपकी जो ऑरा बूस्टर जो डिवाइस है, वो तो मैं समझ लीजिए 24 आवर 365 डेज जो है अपने से अपने पास ही रखता हूँ, और वाइफ के पास भी मैंने रखी है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। और सर आपसे तो, आप तो जानते ही, आपसे मैंने बहुत सारी जो है ऑरा डिवाइसेस लेके सारे लोगों को दी हैं, तो जिन जिन को दिए तो वो उनकी लाइफ में भी बहुत चेंज जो है आया, दिखाई दिया मुझे। ये डिवाइस है, ये मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। और सर एक चीज और देखी, जैसे लोग जो है हीरे की अंगूठियां वगैरह पहने रहते हैं, तो उनकी ऑरा जो है पता चला 30% ही पॉजिटिव आ रही थी केवल ओनली। और जैसे ही मैं चौंक गया, मैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, 30% ही ऑरा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो मैंने पूछा आप क्या क्या पहने हो, तो उन्होंने जैसे बोले साहब, ये लेडीज थी, तो उन्होंने बोला ये हीरे की अंगूठी पहनी है, हीरे के टॉप्स पहने हैं, गले में हीरा पहना है। मैंने सब उतार दो आप। हम्म। और जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि जैसे ही उन्होंने हटाया उनकी ऑरा 100% पॉजिटिव हो गई। उनको फिर रिजल्ट क्या मिले आगे जब हटा दिया आप उन्होंने? काफी अच्छा है, काफी वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब ये डायमंड आपको सूट नहीं करता, आप कभी मत पहनना। लोगों के मैंने सर पूरे पूरे जो जैसे ना सातों के सातों रत्न होते हैं, तो मैं कोई कहता जी मेरे को बता दो कौन सा रत्न सूट करेगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो मैं एक एक करके उसके सारे रत्न चेक करता हूँ, तो उसमें से पता चल जाता है तुरंत कि भाई इसको ये रत्न जो है सूट करेंगे। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। रियली मतलब फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं आपसे जुड़ा और मैंने आपसे कोर्स किया। तो सर मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा क्लास में बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतरोगे लोगों को ठीक करने के लिए, तो आपको नेम और फेम मिलेगा। ठीक बात है। तो आप जिन लोगों को बता, अरे संजय सर भी आ गए देखो, बड़ी देर बाद आए, बिल्कुल एकदम से शक्ल वाली उसमें आए देखो। और जी सर सर, थैंक यू मैं अभी जी। आपको जी जी, बोलो 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 समय जी। मैं आपको अभी, और फिर मुझे मुझे 10 और बूस्टर और चाहिए सर। मैं भेजता हूँ कल ऑर्डर आपको। भेज देना सर। थैंक ओके। यू। ओके जी संजय सर, बड़ी देर से आप दिखाई दिए मुझे अभी, अनम्यूट कर दिया मैंने। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये संजय सर है जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जमीन में एक वास्तु कंसल्टेंट जो है वो घर की वास्तु को ठीक करता है, लेकिन ये हमारे संजय सर है जिन्होंने जमीन के अंदर एक घर में हड्डियां निकलवा दी, एक घर की प्रॉब्लम पकड़ ली, ऐसे ऐसे काम करते हैं। और एक एक हाँ, एक इनका किस्सा है कि एक 500 गज के प्लॉट में कहीं पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोरिंग वालों को बुला रखा था, 2-3 बार हो चुकी थी ट्राई, कहीं पानी नहीं मिला, तो बोरिंग वाले ने कह दिया नहीं है पानी है। तो ये गए, इन्होंने चेक किया, इन्होंने कहा यहाँ पे मिलेगा, वहां बोरिंग में और पानी मिल गया। तो ऐसी ऐसी चीजें। नहीं नहीं साहब, ज्यादा तारीफ मत करो। नहीं सर, संजय सर मैं आपको इसलिए याद करता हूँ कि आपने जो कोर्स करते करते जो अचीवमेंट बताई थी ना, ये मैंने आपको क्या बोला था, मुझे मोटिवेशन देती हैं चीजें। जी जी, ये तो है। आप मोटिवेट हुए तो हम डबल हो जाएंगे। हाँ डन है। और कैसे चल रही है लाइफ सर? एकदम बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात। बहुत मस्त। तो दोस्तों, सुनीता जी आपसे फोन पे बात करता हूँ अभी मैं। तो चलिए, थैंक यू संजय जी। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ की जितनी भी तमाम प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी हेल्थ इश्यूज से हो, चाहे वो हमारे बिजनेस या जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारा माइंड से रिलेटेड हो, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, यही सब तो हम कैरी कर रहे हैं आज की डेट में। इन सबको हम चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ऑरा स्कैनर की मदद से। और ऑरा स्कैनर ऐसी हिडन चीजें पकड़ता है, जैसे मैंने भी बताई कि जमीन के अंदर का पानी पकड़ लेता है, जमीन में कुछ हड्डी या कोई तावीज दबी हो, गंदी चीजें दबी हो, वो पकड़ लेता है।
किसी घर में प्रेत आत्मा हो, कहीं स्पिरिट हो, वो पकड़ लेता है। ऐसी बहुत सारी चीजें पकड़ लेता है, तो जो आंखों से नहीं दिखती बेसिकली, है ना। तो इसका मैं कोर्स भी कराता हूँ, अभी रिसेंटली शुरू होने वाला है कोर्स। और उस कोर्स के अंदर मैं अभी जो है ना एक गिफ्ट भी दे रहा हूँ, वो है एलरॉड। ये एलरॉड मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो स्कैनिंग भी कर सको। ये रही, इसको मैं अभी कोर्स के साथ में गिफ्ट दे रहा हूँ मैं ये। तो इससे आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हो, सेम वही काम करेगी जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। और पूरा 11 दिन का कोर्स रहता है मेरा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें है। अभी हमारे नितिन सर है, नितिन जी अनम्यूट किया मैंने। जी सर। आपका कोर्स नमस्कार कब सर। खत्म हुआ? अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है सर। आपने अब आज क्या अचीवमेंट करी? आपने मुझे वीडियो भेजी थी। सर वो फैक्ट्री में वो गड़ंत देखी थी मैंने आज। गणित मतलब कुछ था मतलब अंदर? उसमें क्या है, उसमें हड्डी है उसमें गड़ फैक्ट्री में। अच्छा, वो मिल गई आपको, मतलब वो जगह मिल गई? हाँ सर, वो नीचे ना जहाँ पे मैंने आपको फोटो भेजी थी ना, हाँ वीडियो भेजी थी, हाँ जहाँ पे मैं खड़ा उसके नीचे 15 फुट की हौदी थी, तो उसमें उतरा था मैं 15 फुट की हौदी में। हाँ। तो फिर एक साइड में मिल गई थी मुझे जहाँ पे वो ज्यादा बोल रही थी आपकी एल लॉर्ड। अच्छा, तो अब उसको मैं कल से 1-2 दिन में खुदवाऊंगा, जब पता पड़ेगी वहाँ क्या निकलता है वहां पे। पर वो एक ही साइड में ज्यादा बोल रही थी वो। तो वहां पे आप 15 फुट नीचे क्या होदी थी? हाँ हौदी है उसके नीचे सर, तो पानी की हौदी है। तो उसमें कोई उतरा था क्या? सर मैं उतरा था और लेबर उतरी थी, जो मैंने प्रॉपर देखने के लिए मैंने की क्या है क्या नहीं है उसमें। तो उसमें हड्डियां मिली? हाँ उसमें मिली थी नीचे उसमें। अब बताओ, 15 फीट ऊपर, इन्होंने भी कोर्स खत्म किया 3 दिन पहले, 15 फीट ऊपर इनको ये इंडिकेशन मिल गई कि अंदर कुछ गलत चीज है। ये मुझे कह रहे थे कि गलत बता रही है, तो ये तो चलो अच्छी बात है। और उस वजह से हो क्या रहा है उस फैक्ट्री के अंदर? सर वो सब बर्बाद हो गई उस फैक्ट्री में, सारे सब हम लोग 3 लोग थे उसमें। मैंने खरीदी थी वो बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, जिसको मैंने रेंट पे उठा रखी सर वो बर्बाद हो गया पूरा उसमें। आप ये निकालो, शुद्ध करो, देखो फिर दोबारा से स्टार्ट हो और जाएगी। जो और वो भी अपने। मैंने आपको जो सैयद बताई थी ना उसकी फैक्ट्री की बात, सैयद है जो, हाँ वो हाँ भी मैंने चेक करी थी, वो भी सूट नहीं कर रही फैक्ट्री को हमारी को। हाँ, बताया था ना मैंने। तो वो भी नेगेटिव आ रही थी, तो उसको भी मैंने फिर अब हटवाता हूँ उसको 1-2 दिन में कैसे भी करके। लेकिन वो पूरी विधि से हटवाना। आप विधि से हटवाऊंगा, जो सैयद पे बाबा है उनसे से हटवाऊंगा उसको मैं। हाँ, ऐसे मत ठीक हटाना है। वरना उल्टा पड़ जाएगा सब। नहीं 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 नहीं। थैंक यू दोस्तों। अभी 3 दिन पहले कोर्स खत्म करके इन्होंने मुझे बताया कि एक फैक्ट्री में एक पर्सन बर्बाद हुआ। फिर इनका काम धंधा बहुत बढ़िया काम खत्म हो गया, किराए पे दे दी, उसका भी काम खत्म हो गया, चलता चला है काम। तो किसी ने आके बताया कि कुछ है आपकी फैक्ट्री में, जमीन में। इन्होंने स्कैनिंग का कोर्स किया 3 दिन पहले। आज एलरोड लेके वहां गए थे, वो जगह ढूंढ ली। और आज बताया कि अभी मेरे को अब बताया इन्होंने, पहले मेरी दोपहर को इन्होंने फोटो भेजी थी। अब बताया कि वो 15 फीट में वो सामान भी मिल गया, हड्डियां मिल गई हैं। और नीचे अभी खुदाई कराएंगे तो इनको और भी मिल जाएगा। और वो जब निकाल लेंगे तो इनकी वो प्रॉब्लम भी वहाँ फैक्ट्री की सॉल्व हो जाएगी। फिर उसकी शुद्धिकरण करा देंगे तो वहां जो भी काम करेगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी स्कैनर बता देगा। तो इतनी बड़ी पावर के साथ में ये काम करता है। और ये तो आप देखो ना कि जैसे ये परिवार बढ़ रहा हो रहा स्कैनर का, जैसे जैसे लोग सीख रहे हैं, तो नई नई चीजें हैं। मैं पहुंच ही नहीं सकता ना कहीं पे। मैं नितिन जी के गांव थोड़ा पहुंच जाऊंगा शहर में, या मैं संजय सर के साथ थोड़ा पहुंच जाऊंगा। ये सब अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, सब पता कर रहे हैं। तो ये परिवार बहुत बड़ा हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ ईश्वर करे कि जो चीजें हमारी आंखें नहीं देख पाती वो हम पकड़ लेते हैं, तो हमारे को नेम फेम भी मिलता है। तो ये चीजें हैं। जी पूर्णिमा लिखा प्रीमियम भावना, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं मुझे पूछना था सर कि आपने जो 2 मशीन दिखाई है, एलरॉड और ओरा स्कैनर, वो दोनों भी सेम काम करते हैं जैसे सेम इन्होंने काम बताया? करती है, सेम काम करती है। हाँ, वही पूछना था क्योंकि आपने जो पहली मशीन बताई थी वो थोड़ी अलग दिख रही थी, इसलिए मैंने पूछा। अब देखो, इससे मैं आपके घर से आके बोलूं मेरी 11,000 या 21,000 रुपए फीस है, आप कहोगे यार ये क्या लेके घूम रहा है, ठीक है। और मैं आगे आपको ये बोलता हूँ कि मेरी 21,000 रुपए फीस है, आप कहोगे ले जाओ, कि कुछ मशीन लेके आए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो ये फर्क पड़ता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो बाकी एलरॉड इसीलिए गिफ्ट कर रहा हूँ कि इस कोर्स में, और जो भी कोर्स करेगा उसको मेरे हिसाब से फिर कोई कोर्स करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही सफिशिएंट है अपने आप के अंदर। सर फिर आप उसका विधि वगैरह सब बताते हैं क्या?
पूरी 11 दिन की वीडियो मिलती है, जो रिटर्न में मिलता है, मतलब जो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें, कुछ भी नहीं छूटेगा और फॉर एवर रहती है वीडियो। और सबसे बड़ी बात कि कोर्स के बाद हमेशा के लिए आप जुड़े होंगे साथ में, है ना। तो नागेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मैं उन लोगों को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, जैसे वासुदेव जी हैं, फोन पे बात कर लेंगे, इन्होंने मार्च का कोर्स ज्वाइन कर रखा है। सर जय श्री राम सर, मैं जय महाराष्ट्र श्री से बोल रहा जी। हूँ। सर मैं आपको 1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, अभी आपके जी वेबिनार भी देख रहा हूँ। जी सर अभी लाइट की वजह से मेरा वीडियो बंद है। जी तो सर मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। जी। तो सर मुझे ऑरा स्कैनर के बारे में ये जानना चाहता था कि ऑरा स्कैनर 11 दिन में चलाने के लायक हम हो सकते हैं क्या? क्या 1-1.5 महीना लगेगा उसे समझ में? सर कोई चौथे पांचवें दिन चला लेता है, कोई तीसरे दिन, कोई पहले दिन चला लेता है। ऐसा? हाँ जी। सर कोर्स होने के बाद ऑरा स्कैनर की प्राइस क्या है सर? वो आप मेरे से फोन पे बात कर लेना। अभी तो मैं ये एल रॉड तो गिफ्ट कर ही रहा हूँ, साथ में एक हाँ पर्सन की स्कैनिंग भी दे रहा हूँ। एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग दूंगा। जो भी पर्सन हाँ। ज्वाइन करेगा उसकी फुल बॉडी स्कैनिंग दूंगा। वो इसलिए दूंगा कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी ब्लॉकेज कहाँ है, आपके ओरा में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और किस चीज की ब्लॉकेज है। ओके सर, मैं कल कॉल करके आपको बता सकता हूँ ना पूरी चीजें? हाँ, बात कर लीजिए। और ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज वाली क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल फिर दोबारा से हम आएंगे और उसमें हम चीजें चेक करेंगे कि पहले तो ये बताऊंगा किस तरीके से चेक करते हैं, वो बता के फिर किसी एक आधे पर्सन को लेंगे, फिर उसकी स्कैनिंग करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। मतलब इसका मुद्दा ये नहीं होगा, मोटिव कि मतलब मैं सबकी स्कैनिंग करूं और मेरा नहीं किया, ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक बताने के लिए कि हम इस तरीके से स्कैन करते हैं और इसका प्रोसीजर ये होता है, ताकि आप उसको सीख पाए। और फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको 3 दिन आते आते, जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम आप देख लोगे, समझ लोगे और सॉल्व भी करोगे। जैसे डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाता है, तो वहां पे वो सीटी स्कैन कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, ईसीजी कराता है, तब जाके उसको पता चलता है। तो वो काम आप अपनी मशीन से कर सकते हैं। राजकुमार सर, राम राम। तो कल दोस्तों मिलते हैं 8:15 पे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश सर? अनम्यूट किया मैंने। सुनीता जी, मुझे फोन कर तो ये लेना। 11 दिन कोर्स का कितना है एनर्जी एक्सचेंज? हाँ, ये ठीक है जी, 9,311 थैंक यू। रुपए है। मैं एक बार स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ आपको। पुराने वाली है, मैंने अभी नए वाली कल दे दूंगा आपको मैं। जो हमारी फरवरी की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक सेकेंड। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ सर। दोस्तों, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये फरवरी की है। तो आप अच्छा ज्वाइन करना चाहो तो ये मतलब इसकी डेट मैंने चेंज करानी है, तो आप ये मार्च में कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि एक्चुअल में जो कोर्स है वो 14,999 रुपए का है, जो मैं दे रहा हूँ 9,311 रुपए में। ठीक है, 9,311 रुपीज का कोर्स है। इसमें ये वाली जो एल रोड मैंने दिखाई थी, आप इसमें फोटो देखोगे तो मैं फ्री दे रहा हूँ। और साथ में एक पर्सन की स्कैनिंग। और अब जो अगले महीने से जो जिन लोगों को ज्वाइन करूंगा, तो क्योंकि मेरे को पीछे टीम ने बताया था कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, वो 10,500 करेंगे, क्योंकि इसमें हम जो गिफ्ट दे रहे हैं साथ में, तो क्योंकि एल रॉड दे रहे हैं साथ में हम ये, और साथ में एक पर्सन की स्कैनिंग है जिसकी कॉस्टिंग 1,500 रुपए है, वो भी हम साथ में दे रहे हैं, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपकी बॉडी के ओरा में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है, और आप उसको सॉल्व करो। फिर अपने घर वालों की भी अपनी वही रिपोर्ट बनाओगे, फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतर सकते हो काम करने के लिए। तो ये दो चीजें मैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आप ये चीजें, सर पता लग गया, 9,311 रुपए का कोर्स, साथ में ये दो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं।
ओके, थैंक यू। और जब भी अभी किसी को अगर ज्वाइन करना चाहता है तो 3000 रुपीज पे करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि वो ग्रुप बन चुका है, उसमें 5-7 लोग ऑलरेडी हैं। तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे मैं उसमें ऐड करता रहूंगा। तो अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे इन 3 दिन के अंदर अंदर, तो उनको मैं उनकी बॉडी स्कैनिंग फ्री दूंगा। जो उसके बाद स्कैनिंग शायद ना मिले, तो अभी मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ स्कैनिंग का। फोन पर बात कर लेंगे सर। नो इशू सर। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं 8:15 पे। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।